साठी हॅलो धन्यवाद डीजे मास्टर। तर आमच्या या टुर्नामेंटसाठी ओम साई एजन्सी लेबर कॉन्ट्रॅक्टर ओम साई ट्रॅव्हल्स विजय एंटरप्राइजेस ओम साई एंटरप्राइजेस ट्रान्सपोर्ट पीयूष ट्रान्सपोर्ट जय हनुमान क्रिकेट क्लब दोस्ती स्पोर्ट त्याचप्रमाणे आमचे साहिल ट्रॅव्हल्स ओम साई सिमेंट सप्लायर्स साईनगर ग्रुप विजय एंटरप्राइजेस नेट प्रॅक्टिस क्रिकेट प्रेमी टोंडरे या सर्वांचं अतिशय बहुमूल्य योगदान आहे, त्यांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करते। घोटसंघ आपण सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाठवायचे आपल्याला विनंती असेल। कृपया जी लाईन आखलेली आहे त्या लाईन मध्ये क्रॉस लाईन आपण करताना बॅट्समन रनिंग मध्येच पाहिजे याची दक्षता आपण घ्यायची आहे। जर आपण थांबलात तर आपल्याला पॅनलला जाईल का? पॅनलला जाईल, आपण दक्षता घ्यायची आहे। कृपया सर्वांना विनंती असेल की जे काही या टुर्नामेंटचे डिसिप्लिन आहेत ते आपण सर्वांनी लक्षात ठेवा। कृपया करून माईकवर सूचना द्यायला लावू नका आणि जर द्यायला लावलीत आणि जर त्यामध्ये प्रॉब्लेम का आढळलाच तर आपल्याला पॅनलाइज केलं त्याची आपण दक्षता घ्या। अर्थात आपल्याला ब्लॅक जो ट्रॅक आहे त्याचा आपल्याला इस्तेमाल कंपल्सरी करायला लागेल। हा नक्कीच, जी क्रॉस लाईन आपण आखलेली आहे त्या लाईनवर आपण रनअप मध्येच जायचं आहे, थांबायचं नाही। जर थांबलाच तर आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल। जाईये घोटसंघ आपण उतरा। यस यस घोटसंघ आपण आता सहकार्य करा, बराच वेळ झालेला आहे। मला जर सेंटर असला ना ते बरं धन्यवाद। आए हुए तमाम दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं और जस्ट इस मैच का अंकों के काल बताने के लिए मैं माइक्रोफोन के ऊपर हाजिर हो चुका हूं। परी 11 और साई 11 क्रिकेट क्लब टोंडरे इनके माध्यम से किया हुआ नगर सेविका ट्रॉफी 2021 का काफी खूबसूरत आयोजन माननीय सौ उज्ज्वलताई विजय पाटिल इनके नाम से ये टूर्नामेंट और ये बड़ी ट्रॉफी है। हमारे सम्माननीय आयोजक श्री मचिंद्र देवीदास पाटिल इन्होंने की हुई कड़ी मेहनत के तौर के ऊपर ये ट्रॉफी का बोलबाला चल रहा है। यस तो इस बीच जब मैच शुरू होने जा रही है
सलामीर जोड़ी तो मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। टॉस जीतने के बाद शायद मुझे लग रहा है खारेडी टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। चलते हैं मैदान के अंदर। Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. यस, उठ कर देखिए सुबह का नजारा। हवा भी ठंडी है, मौसम भी अनुकूल है। सो गया चांद, छुप गया हर एक सितारा। कबूल है आपको, सलाम है सुबह हमारा। पहली गेंद और पहली गेंद के ऊपर कवर पॉइंट के ऊपर खेलने का प्रयास किया है। फील्डर तैनात थे दायरे के अंदर। पहले ही गेंद के ऊपर कोई रन नहीं और पहली गेंद डॉट चली गई। गेंदबाज इस बार देखा जाए शायद बालाराम निगुकर अपनी कोठी की पहली पारी का ये पहला ओवर लेके पावर प्ले का ओवर है। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। पप्पू पाटिल इस बार शॉट थर्ड मैन खिलाड़ी दायरे के अंदर, लेकिन बढ़िया रन चुरा लिया। पहला रन लिया। पहला रन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिंदगी की पहली चीजें, चाहे आपका पहला प्यार हो या पहला क्लास हो, आपके लिए हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। या पहला रन लिया और रनों का सिलसिला जारी हुआ। पहले रन के साथ घोट टीम का खाता ओपन होता है और पहला रन मिल जाता है बैट्समैन पप्पू पाटिल को। प्रीतम पाटिल स्ट्राइक के ऊपर आए हैं। पहला पावर पे जारी है। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। एक शॉट थर्ड मैन, शॉट पॉइंट। इसी बीच शायद एक शॉट कवर, शॉट एक्स्ट्रा कवर ऑफसाइड के ऊपर रखा दिया है कैप्टन ने। ऑन साइड के ऊपर 2 शॉट पॉइंट लेग, शॉट स्क्वायर लेके। दूसरी गेंद कट कर दिया है, लेकिन पॉइंट बिल्डर को चकमा देके गेंद भाग गई है। मगर यहां दूसरा यहां एक ही रन मिली, यानी कि दोनों बल्लेबाजों ने अब अपना खाता ओपन किया। टीम का स्कोर पहुंचा है 2 के घर में। काफी खूबसूरत हमारा आजाद मैदान। देखिए किस तरह से मैदान की सजावट हो चुकी है और ऐसा ही लग रहा है कि ये ट्रॉफी का दबदबा आज इस महाराष्ट्र के अंदर है। पप्पू पाटिल स्ट्राइक के ऊपर। बालराम निगुकर बॉलिंग मार पर तैयारी। इस बार क्रॉस बैट से यानी स्वीप करने का प्रयास किया था। गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो चुका। कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। सुबह का सत्र हवा में नमी है और इस हालात में टॉस जीतकर खारेडी टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। एक बार फिर से बॉलिंग मार पर जोरदार हिट कर दिया, लेकिन टॉपेज लगा हुआ है और फील्डर इस बार देखा जाए दायरे के अंदर था। पहला विकेट गिरता हुआ, पहला धक्का लगा। इस बार देखा जाए शायद घोट टीम को स्कोर है 2, 1 विकेट के नुकसान पे। कमांड बिल्कुल, बहुत ही सुमधुर संगीत और आज के दिन के लिए हमारे परम मित्र मराठी का सुमधुर आवाज और निवेदन क्षेत्र में जिनकी छाप है, ऐसे चिरनेर गांव के सुपुत्र हमारे परम मित्र राजेंद्र भगत मुझे उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। देखिए गेंद को फेंका, बैट्समैन को थोड़ी सी गेंद ने दिक्कत पैदा की, गेंद को उन्होंने छोड़ दिया और ये देखिए एक बार फिर से क्या बॉल अंदर है कि कृष्णा भाई, इसे कहते स्विंग हो चुकी है। तो शायद गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, यानी कि पहला ओवर समाप्त हो चुका है। शायद गेंदबाज जो खारेडी के थे बालाराम निगुकर, इनकी सुमधुर गेंदबाजी। शेतकरी कामगार पक्ष आमचा पक्ष हायो भूमिपुत्रांचा, नगरसेविका शेका पक्षाच्या उज्ज्वला पाटील कोंढरे गावाच्या, आणि समाज सेवेचा ध्यास
बिल्कुल विक्रम पाटिल तोंडरी गांव के, इन्हें हम विनती करते कि हमारे मंच के ऊपर आइए। खिलाड़ियों को सूचना है कि जब आप गार्ड पहनते हैं तो कृपा करके आप शायद ड्रेसिंग रूम से पहन के जाइए। अंदर कोई ऐसी इस बार देखा जाए दृश्य मत दिखाइए, नतदा 2 कैमरे हमारे मौजूद है, आपको फिर पैनलाइज किया जाएगा। सूचने के ऊपर ध्यान दो। चलते हैं मैदान के ऊपर। शानदार नगर सेविका ट्रॉफी का बोलबाला 2021 में 3 बाइक देखिए किस तरह से चमकदार या बाइक दिख रही है, सभी की नजर उस बाइक के ऊपर है। तो चलते दूसरे गेंदबाज आए हैं विशाल म्हात्रे। विशाल म्हात्रे के सामने गेंद बल्लेबाज है रोशन साळुंके। दूसरा पावर पे जारी है, यहां मुकाबला 5 ओवर का है, यानी कि 30 गेंदों का खेल। सैंडी पालकर जी एक वाइब्रेट हमारे अंपायर मैनपाम केवाड़े गांव के, और द्वारकानाथ सर चोरगे मैनपाम बेलौली, दोनों अंपायरों की मशहूर जोड़ी इस नगर सेविका ट्रॉफी के लिए। और इस बार अपील की ही थी लेकिन गेंद थोड़ी सी ऊपर है, इसका मतलब यहां शायद सिंगल मिलेगी और एक सिंगल के साथ स्कोर जाता है या 3 के घर में। 1 रन के साथ यहां पहुंचे बैट्समैन रोशन साळुंके। लेगबाई के रूप में यहां 1 रन आई है, तो अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर जाता है 3 के घर में। और यार्कर फेंकी हुई गेंद देखिए, अपील जोर से की थी, अपील इसका मतलब हमारी मांग पूरी करो, लेकिन अब दोनों अंपायर एक दूसरे के साथ सलाह मर्श करने के लिए पहुंच चुके। और शायद देखिए सलाह लेना ही चाहिए, क्योंकि महाभारत में आप सभी ने देखा कि दुर्योधन छकोली का सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण का, लेकिन यहां सैंडी पालकर जी का सलाह लिया और कह दिया कोई नो टेंशन। और एक बार फिर से यहां देखिए क्या सुंदर गेंदबाजी चल रही है खारडी वाले, मानो ऐसी गेंदबाजी कर रहे कि शायद घोट के बल्लेबाजों के बांध के रखा है। ये दूसरे गेंदबाज विशाल म्हात्रे काफी आक्रामक तरीके से गेंदबाजी करने, उनके पास वेरिएशन है और वेरिएशन है कृष्णा भाई गेंदबाज की ताकत है। जैसे आर अश्विन के पास 6 गेंदे डालने की कला है, उस तरह से रनअप देखिए, बढ़िया रनअप है, सर्कल के बाहर जाकर इस बार बॉलिंग मार पर तैयार है। और ये लॉब किया है, लगता है गेंद बाहर जाने की संभावना। ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगन दमा छक्का, खिलगिल चंपा, खुश में लंबा, देखो पेडल लंबा, छक्का मारा खंबा खड़े। वाह, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले। और हुक किया, एक बार 1 बाउंड के साथ गेंद सीमा रेखा का दर्शन देने के लिए ठोक कम ठोक। चलो बिल्कुल स्कोर है 13 के घर में, बांध के रखा था घोट के बल्लेबाजों को, लेकिन अंत में प्रीतम पाटिल का जलवा चालू हुआ और उन्होंने कह दिया जब तुम गेंदबाजी कर रहे थे हम खामोश थे, अब हमारा बल्ला शुरू हो गया। स्कोर 13 के घर में। शॉर्ट बॉल डाली हुई, किनारा लगाओ, ये चली गई गेंद। एक बार फिर से लॉन्ग स्टॉप क्षेत्र में 4 रन, काफी इस बार देखा जाए गाड़ी फरारी लाइन में आई है।
हाँ बिल्कुल सुमधुर संगीत या डीजे मास्टर ने बजाया। छत्रपति शिवाजी महाराज इतिहास के पन्नों में राजा सिकंदर हुआ है, लेकिन राजा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा नहीं हुआ है। ऐसा एक ही राजा हुआ है जिसका जन्म किले के ऊपर और मृत्यु भी किले के ऊपर। एक ही राजा, जानता राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। इस ओवर में 15 रन आए, कुल मिला के देखा जाए स्कोर पहुंचाए 17 के घर में 1 विकेट के नुकसान पे घोट टीम का स्कोर। चंद्रकांत पाटिल जी इनका हमारे मंच के ऊपर आगमन हो चुका है, उनका हम तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। और जा मैच का अंकों देखा हाल बताने के लिए तीसरा ओवर अपनी कोटे की दूसरी पारी की तीसरी ओवर लेके गेंदबाज है या बालाराम निघुकर सामना करने के लिए तैयार है। इस बार बैट्समैन रोशन शाणुंग के क्या बैटिंग चल रही प्रीतम पाटिल की, वाड़ा बल्लेबाजी। एक बार फिर से ऑफसाइड के ऊपर खेल दिया है, लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, बढ़िया सेत रक्षण वहां, मगर एक सिंगल लेने में कामयाब। इस सिंगल के साथ स्कोर जाता है 18 के घर में। प्रीतम पाटिल 2 बाउंड्री 1 छक्का 1 सिंगल के साथ व्यक्तिगत 15 रन पे खेल रहे हैं। पावर पे 2 खत्म हो चुके, अब खिलाड़ी डीप पे तैनात हो चुके, यानी कि दायरे के अंदर लगभग देखा जाए तो शायद 4 खिलाड़ी है, 2 बाकी खिलाड़ी तैनात के बाहर है। और ये स्वीप करने का प्रयास किया जोरदार, लेकिन गेंद बल्ले का इतना संपर्क मजबूती का नहीं हो चुका है। मगर यहां 1 रन मिल जाती है तो 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे पहुंचा है, स्कोर है 19 के घर में। तीसरा ओवर जारी है, खारडी टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला। घोट टीम का स्कोर देखा जाए 19, लॉस ऑफ 1 विकेट के नुकसान पे। और एक बार फिर से स्विंग देखिए, हवा में जरूर, लेकिन 1 रन चुरा लिया। और यहां एक सिंगल मिलेगी, सिंगल के साथ स्कोर है 20 के घर में। ये देखिए, बाप रे बाप क्या बॉल कट हो रही है, देखिए ऑफ स्टंप के ऊपर वो डालता है और गेंद अंदर आती है। इतनी स्पिन लगभग देखा जाए मुंबई वाले के पास है। परिवर्तन लाना है तो इस प्रकार बलिराम जी जानते हैं कि हमारे विशाल जैसे गेंदबाज को मार पड़ी है, तो मुझे अब लईधारी में गेंदबाजी करना है, मुझे रोकना है। लेकिन शायद इस गेंद के ऊपर सिंगल मिलने के बाद स्कोर है 20 के घर में। फुल टॉस गेंद, लेकिन ये सामने मारने का प्रयास किया है, लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी आए रास्ते में, पकड़ लिया गेंद को, बढ़िया सेत रक्षण वहां। एक सिंगल के साथ स्कोर जाता है 21 के घर में 21, लॉस ऑफ 1 विकेट के नुकसान पे तीसरा ओवर जारी है। 2 गेंदें शेष है, खिलाड़ी तैनात, एक डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर, एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खिलाड़ी तैनात कर दिया कैप्टन ने। जोरदार हिट कर दिया है, लेकिन क्या होगा, लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई है। एक सिंगल मिलेगी और सिंगल के साथ स्कोर जाता है 22 के घर में 2-2, लॉस ऑफ 1 विकेट। थोड़ा सा कोहरा भी कृष्णा भाई ज्यादा है, इसलिए थोड़ा ये परेशानी आ रही है। सूरज की किरणें भी आंखों के ऊपर आ रहा है, लेकिन जिस हालात में जैसा टाइम निकल जाएगा वैसा और मजा आ जाएगा। देखिए पैडल स्वीप करने का प्रयास किया है, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं है। और 2-3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर पहुंचा है 21 के घर में, 22 के घर में 1 विकेट के नुकसान पे। बालाराम निघुकर, इनके पहले ओवर में 2 रन आए, 1 सफलता उनको मिली। इस हालत में बालाराम निघुकर ने सुंदर गेंदबाजी की है। इस ओवर में उन्होंने 5 रन दिया, सफलता कोई नहीं, यानी कि 2 ओवर में उन्होंने 7 रन देके 1 सफलता हासिल किया। घोट टीम का टोटल स्कोर है 3 ओवर के बाद 22, लॉस ऑफ 1 विकेट के नुकसान पे। हेलो, नेक्स्ट मैच रोड पाड़ी बनाम अंजूर के बीच। दोनों कप्तान को सूचना कर रहे कि टॉस करने के लिए हमारे टॉस बॉक्स में आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। 12 गेंदों का खेल बाकी है, 17 रन पे लगभग देखा जाए शायद यहां प्रीतम पाटिल खेल रहे, रोशन शाणुंग के 3 रन पे खेल रहे, लेकिन चौथे गेंदबाज है करण और धर्म। गैप में गेंद क्या होगी,
गेंद हमारे बाइक के सामने आई कहने के लिए 4 रन। हा नक्कीच अक्षय पाटील यांनी सन्माननीय आयोजक श्री अक्षय साळवी यांना विनंती असेल की आपण आमचे आयोजक मच्छिंद्र दादांशी आपण संपर्क साधायचा है। स्कोर 26 के घर में बाउंड्री ऑफ रोशन शाळुंक के बल्ले से आई। काफी क्रिकेट का तेज तर्रार। टोंडरे गांव क्रिकेट की पंडरी है क्योंकि इस गांव के शहंशाह आदरणीय विश्वास जी पाटिल हमारे मंच के ऊपर बैठे हुए, उनका भी स्वागत कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास किया, गैप में गेंद चली गई, डीप एक्स्ट्रा और खिलाड़ी गेंद को उड़ाने की कोशिश, फंबल हो गए थोड़े से, लेकिन जब तक तीसरा रन तब तक के लिए बढ़िया थ्रो आया, बढ़िया सेत रक्षण हुआ और 2 रन के साथ स्कोर जाता है 28 के घर में। जो स्कोरिंग की भूमिका हमारे गुलशन जी पाटिल निभा रहे, उनका लेखा जोखा उनके पास है। 5 दिन का ये जबरदस्त आयोजन नियोजन का लेखा जोखा उनके पास है। फॉर्च्यून इवेंट की टीम भी हमारी मौजूद है। 5 दिन आप इसको टेलीकास्ट करेंगे, बहुत कमाएंगे। और एक बार फिर से क्रॉस बैट से खेल दिया है, स्क्वेयर अंपायर के पास, एक चुरा लिया, दूसरा होगा और ये भी बढ़िया रन चुरा लिया। पहला ही रन तेज गति के साथ लिया तो दूसरा रन पूरा हो गया। 2 रन के साथ घोट टीम का स्कोर जाता है 30 के घर में। शिवा गोंदड़ी साहब हमारे घोट के, जिनके नेतृत्व में टीम खेल रही है, लेकिन जो तीसरा ओवर यानी कि बलिराम निघुकर ने जो फेंका वो काफी किफायती ओवर। ये देखिए शिवा गोंदड़ी साहब भी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे, काफी सच्चे दिल के इंसान, बड़े आयोजक और अच्छे क्रिकेटर। शिवा दादा वेलकम, स्वागत। चलते एक बार फिर से मैदान के ऊपर, खूबसूरत ही आजाद मैदान, पहली मैच तीसरा दिन टूर्नामेंट का। और क्या बॉल फेंकी है, देखिए इसे निकाल दिया है और यहां लॉन्ग ऑफ, फील्डर थोड़े फंबल हो गए मगर 2 रन लेने में कामयाब, बढ़िया स्ट्रोक को खेला। 2 रन के साथ स्कोर जाता है 32 के घर में। चौथा ओवर जारी है। धर्म अलीमकर, इनकी अभी तक शायद 2 गेंदें शेष है। 4 गेंदों के ऊपर 10 रन आ चुके हैं। बैट्समैन स्ट्राइक के ऊपर रोशन शाळुंके, दायत के बल्लेबाज, जोरदार हिट कर दिया लेकिन टाइमिंग चुका हुआ है और जाकर कवर के क्षेत्र में शानदार कैच लिया। विकेट नंबर 2 ड्रेसिंग रूम में रोशन शाळुंके चले बैक टू द पवेलियन और टीम का स्कोर देखा जाए 31, 2 विकेट 32 रन 2 विकेट के नुकसान पे घोट टीम का बिल्कुल 9 गेंदों में 13 रनों की पारी समाप्त हो चुकी। बहुमूल्य योगदान दिया और नेक्स्ट बैट्समैन है सचिन पाटिल। अंतिम गेंद शेष, लॉब किया है हवा में, लॉन्ग ऑन, पकड़ लिया कैच और इसी के साथ देखा जाए बड़ी मछली जाल में फंसती हुई प्रीतम पाटिल चले बैक टू द पवेलियन। 32 लॉस ऑफ 3 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर के बाद। हाँ बिल्कुल, बहुत ही सुमधुर संगीत, हिंदुस्तान के निर्माते छत्रपति शिवाजी महाराज। बिल्कुल, हम क्रॉसिंग जो लाइन आपकी है उसे आप जल्दी पार कीजिए, अन्यथा हमारी नजर आपके ऊपर है, हमारे कैमरा 2-2 है। महेंद्र निकाल जी हमारे सामने है और जग्गू भाई हमारे इस बार मंच के ऊपर है, तो इनसे आप बचना चाहिए, तो सूचना के ऊपर पालन कीजिए, स्पीड अप कीजिए, मतलब चालू में आपको आना जाना है, ध्यान में रखिए। रुक गए तो समझ जाए खतरे का घंटा है। आखिरी गेंद है, आखिरी ओवर है, गेंदबाज है करण निगुकर। तोड़फोड़ करो, मारपीट करो, रन का स्कोर बोर्ड आगे चलन है, तो इस ओवर में दया माया
मत दिखाओ। बैट्समैन इस बार सचिन पाटिल, रुपेश पाटिल नॉन स्ट्राइकर एंड पे। पहली गेंद बाहर। इस बार देखा जाए गैप में गेंद सैंडी पालकर जी का इशारा आया, गेंद अंतरिक्ष यस बैंक मैक्सिमम। बिल्कुल पुल शॉट, रोहित शर्मा जी की याद दिलाई इस बैट्समैन ने मुझे। छक्के के साथ स्कोर गया है 38 के घर में। आते ही गेंदबाज करण निगुकर का स्वागत किया है बैट्समैन या शायद सचिन पाटिल ने। व्हाट ए सिक्सर। और एक बार फिर से इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेला हुआ शॉट, फील्डर तैनात है, रनआउट का मौका पकड़ जाएंगे क्योंकि बैट्समैन बहुत इस बार देखा पॉपिंग क्रीज से दूर थे। रनआउट और इसी बीच देखा जाए डायमंड डक कुदरत की मार, खतरनाक बैट्समैन रुपेश पाटिल बाय बाय। पालखीला नाचिन गुलाल उरवून चैताचे महिन्यान ग चैताचे महिन्यान। हाँ बिल्कुल, नए बैट्समैन 6 नंबर के ऊपर शिवा गोंधली जी। सचिन पाटिल व्यक्तिगत 7 रन पे खेल रहे, 39 स्कोर। जोरदार हिट करने के चक्कर में गए थे, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, डॉट गेंद चली गई। 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। टीम का स्कोर देखा जाए तो 39 यानी कि 39 के घर में या 4 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल शिवा गोंधली जी के लिए हमारे आयोजक सम्माननीय मचिंद्र देवीदास पाटिल साहब इनके तरफ से हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम। और ये गेंद दिशा से भटकती हुई, यस, अंपायर सैंडी पालकर जी की अदाकारी देखिए। जब ऐसे शायद थर्रार हमारे इस 22 यार्ड के पट्टी के ऊपर दिखता है तो उनकी अदाकारी कुछ अलग हो जाती है। तो इस वाइड के साथ स्कोर जा चुका है 40 के घर में। कुछ संदेशा देते हुए यहाँ शिवा गोंधली जी इस बैट्समैन को टोटल 7 रन पे खेल रहे खुद सचिन पाटिल। टीम का स्कोर 40। 5वां ओवर है, करण निगुकर बॉलिंग मार पर तैयार है। जोरदार हिट कर दिया है लेकिन गैप में गेंद है, एक सिंगल चुराई और इसी के साथ दूसरा रन पूरा कर दिया। और 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर है 42 यानी कि 42 के घर में। इस ओवर की अभी तक मेरे हिसाब से शायद 2 गेंदें शेष है। नेक्स्ट मैच रोड पहाड़ी बनाम अंजूर के बीच मुकाबला होगा। दोनों कप्तान को हम सूचना कर रहे कि टॉस करने के लिए कमेंट बॉक्स से संपर्क कीजिए। बिल्कुल, तो एक बार फिर से 5 विकेट, राइट आर्म और विकेट। और एक बार फिर से इस बार देखा जाए डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेला हुआ शॉट, ओहो फंबल हो गई नहीं, रुक गई और इसी के साथ दूसरा रन पूरा कर दिया। और 2 रन के साथ स्कोर जाता है यहां 44 के घर में, यानी कि अंतिम गेंद शेष है। शिवा गोंधली साहब के लिए बड़ा मौका था। हमारे आयोजक सम्माननीय मचिंद्र देवीदास पाटिल साहब जी ने 500 रुपए का इनाम रखा था छक्के के लिए, लेकिन इनाम के हकदार आप बनेंगे नहीं क्योंकि अंतिम गेंद शेष है। सचिन की शानदार बल्लेबाजी चल रही, व्यक्तिगत यहां 11 रन पे खेल रहे, 1 छक्का 2 डबल 1 सिंगल के साथ से आखिरी गेंद शेष। और एक बार फिर से यहां गुडलैंड स्पॉट के ऊपर गेंद को फेंका था और बल्ले का किनारा लगा। इस बार देखा जाए शॉट थर्डमैन खिलाड़ी ने गेंद को पकड़ लिया, एक सिंगल मिली और सिंगल के साथ घोट टीम का स्कोर जाता है 45 यानी कि 45 के घर में 4 विकेट के नुकसान पे। तो शायद जीतने के लिए खारडी टीम को 30 गेंदों में 46 रन चाहिए। गेंदबाजी कैसी होगी, बल्लेबाजी कैसी होगी, वक्त तो बताएगा। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है, क्रिकेट इज ग्लोरियस गेम। 30 गेंदें टीम को जीतने के लिए 46 रन। खारडी की बल्लेबाजी कैसी होगी, घोट टीम इस बार देखा जाए गेंदबाजी में क्या परिवर्तन करेगा। क्रिकेट में सबसे कठिन कृष्णमय बात एक है कि लक्ष्य को पार करना। ये लक्ष्य को पार करने में खारडी की बल्लेबाजी कैसी होगी, गेंदबाजी घोट की कैसी होगी,
मैच का रिजल्ट क्या होगा सुनिए हमारे इस बार हमारे साथी कमेंटेटर हमारे परम मित्र राजेंद्र भगत मैनपम चिन्नेर का सुमधुर आवाज और उनके वाणी के ऊपर इस मैच का रिजल्ट। आइए। साऱ्या जगात क्रिकेट विश्वात रायगड जिल्ह्याची आहे हवा रायगड जिल्ह्याची आहे हवा कित्येक क्रिकेटपटू झाले महान आता आले जिगरबाजी कित्येक क्रिकेटपटू झाले महान आता आले जिगरबाजी क्रिकेटपटू झाले महान आता आले जिगरबाजी क्रिकेटपटू झाले महान आता आले जिगरबाजी पैलू अंगद इनामपुरीचा देवचा वेगवान मयूर वाघमारे रोडपाली संघाचा परेश कडके आहेत हॅलो गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा मुलारंभ आरंभ या निर्गुणांचा नमो शारदा मूळ चत्वारवांचा गमपंत अनंत या राघवाचा आपण पाहतोय नगरसेविका चषक 2021 हे तिसरं पर्व सर्वात प्रमाणे ही स्पर्धा अतिशय दैदिप्यमान होतं। आजचा या स्पर्धेमधला तिसरा दिवस चालू असताना पहिला सामना पाहिला आहे। या सामन्याचं धावतं समालोचन आपण ऐकलात मॅन फ्रॉम जोहे अर्थात अमित म्हात्रे। तत्पूर्वी विनंती असणार आहे या स्पर्धेमधला आजच्या दिवसामधला दुसरा सामना रोडपाडी विपक्ष अंजूर या दोन्ही संघाला अंजूर बी या दोन्ही संघाला विनंती करतो की आपण यायचा या स्पर्धेमध्ये आपण अतिशय शिस्तबद्ध ही स्पर्धा पाहतोय। सर्व संघांना विनंती नक्कीच अनेकांचं सहकार्य आपण या स्पर्धेला पाहिलंय। या स्पर्धेला मालिकावीरसाठी जी बाईक पाहतोय सन्माननीय आदरणीय राजासाहेब रफिक नाईक यांच्या बाईक मॅनेजर यांच्या माध्यमातून मालिकावीरसाठी बाईक त्याचप्रमाणे मच्छिंद्र दादा पाटील या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आहेत। त्यांचे सासरे आता चिरनेर गावचे सामाजिक कार्यकर्ते सन्माननीय विकासजी पाटील यांच्या माध्यमातून गोलंदाजासाठी जी बाईक त्याचप्रमाणे सन्माननीय वासुदेव हरुराम पाटील माजी सरपंच तोंढरे या गावाचं नेतृत्व ज्या व्यक्तिमत्वानं केलं त्यांच्या माध्यमातून मालिकावीरसाठी बाईक त्याप्रमाणे सन्माननीय अतुल बाराराम पाटील यांच्यासाठी फलंदाजसाठी जी ट्रॉफी आणि कूलर यांच्या माध्यमातून दिलंय। त्याप्रमाणे या स्पर्धेला 12 संघांसाठी टी शर्ट सन्माननीय रोहिदास हरुराम पाटील आणि सर्व 6 संघांसाठी अमृता श्रीनाथ पाटील हरेश नामदेव पाटील दिलीप सुदाम पाटील संदीप हिराळ उसाटणे प्रकाश शेठ पाटील मोहन कृष्णा पाटील आणि रवींद्र मात्रे नावडे। त्याप्रमाणे या स्पर्धेला प्रथम द्वितीय तृतीय आणि चतुर्थ ट्रॉफी देवीदास हरुराम पाटील आणि सन्माननीय विजय देवीदास पाटील यांच्याकडनं प्रथम क्रमांकाचं बक्षीस देण्यात आलेलं आहे। या सर्व दानशूर दात्यांचं हा पहिला चेंडू होता अतिशय सुरेख क्षण अतिशय आठवण करून दिली जॉन्टी रोल्सची अतिशय अप्रतिम खेळ इन्साइड एज लागली होती आणि या चेंडू मात्र हा फलंदाज जातो माघारी। डीजे मास्टर तत्पूर्वी सर्व संघांना ही विनंती असणार आहे आपण लाईनअप मध्ये जायचं आहे आणि लाईनअप मध्ये यायचं आहे। जी शिस्त कृपया साहेब जायचं आपण आपणास पंच सँडी फालकर साहेब मॅन फ्रॉम केवाळे आणि द्वारकानाथ सोरगे साहेब मॅन फ्रॉम बेळवडी असे 2 पंच आपण पाहू शकाल। तत्पूर्वी शुभेच्छा आहेत या स्पर्धेला खोपटे गावचे विस्फोटक फलंदाज वैभव पाटील यांचे मित्र
विशाल पाटील यांच्या माध्यमातून शुभेच्छा आल्यात. ही स्पर्धा आपण पाहतोय अतिशय चांगली स्पर्धा. या स्पर्धेला अनेकांचं सहकार्य या विभागातील आणि रायगड ढाण्या वाघ अर्थात विश्वास पाटील टोंडरे यांचंही शुभ आगमन पाहिलं, त्यांचंही खूप मोठं सहकार्य या स्पर्धेला लाभलंय. तिसरं पर्व, तिसऱ्या पर्वामध्ये ही स्पर्धा अनेक मान्यवरांचं सहकार्य या स्पर्धेला राहिलं, त्या सर्वांचं मनापासून आभार मानतोय. ही स्पर्धा पुन्हा एकदा विनंती करतो, या स्पर्धेमधला दुसरा सामना रोडपाळी विपक्ष अंजूर बी या दोन्ही संघाला विनंती करतोय आपण यायचा आहे. आमचे मुख्य आयोजक या स्पर्धेचे शिल्पकार अतिशय चांगली पर्सनॅलिटी ज्यांच्याकडे पाहतो, एक हँडसम व्यक्तिमत्व सन्माननीय मच्छिंद्रदादा पाटील यांचं खूप मोठं योगदान या स्पर्धेला आपण पाहिलंय. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय गोलंदाज, येतो पहिला गोलंदाज, पहिला फलंदाज मैदानाच्या माघारी गेलाय. सज्ज झालाय गोलंदाज, अप्रतिमचा चेंडू होता. योगेश पाटील हा गोलंदाज पहिल्या चेंडूवर सफलता मिळवून दिली आणि हा चेंडू निर्धाव खूप चांगलं गोलंदाजी करून प्रति षटकामागे 9.20 सरासरी राखायची आहे. या खायडी संघाला ती राखत असताना मात्र पहिले दोन चेंडू अतिशय सुरेख फेकण्यामध्ये हा गोड संघाचा योगेश सक्षम ठरला. पुन्हा एकदा तिसरा चेंडू होता, लाईन नक्की थोडीशी भरकडली आणि क्वालिफाईड पंच सँडी पालकर मॅन फ्रॉम केवाळ यांचा स्वरचा इशारा, स्वर्ण खातं ओपन झालंय. खायडी संघाचं 1 धावसंख्येनं 1-1 अशी अवस्था मैदानामध्ये आपण पाहतोय खायडी संघाची. सज्ज होतोय गोलंदाज योगेश पाटील, राईट हँड राऊंड विकेटने मारा करतोय. फलंदाज अनिल साठी हा चेंडू होता, चांगला फटका नक्की होतोय की पाहायचा, अतिशय चांगला फटका प्रेक्षणीय फटका आलाय आणि या चेंडू गेला वन बाउन्स सावकार. डीजे मास्टर धन्यवाद. अनिकेतने मात्र 4 धावसंख्येनं आपलं खातं खोललंय आणि संघाला पोहोचवले 1-5 या धावसंख्येवर. 46 धावांचं आव्हान असताना ही धावसंख्या पाहतो ज्या प्रकारची सुरुवात पाहिजे त्या प्रकारची सुरुवात अनिकेत हा फलंदाज खायडी संघाला करून देतोय. पुन्हा सज्ज होतो योगेश पाटील, हा गोलंदाज की ज्यानं 2 चेंडू अतिशय सुरेख फेकलं होतं, पण या चेंडू थोडासा महाग ठरलाय. पुढचा चेंडू असेल, आई चेंडू फटका फसलाय, झेल उडालाय, पायाचा झेल घेतो की ना क्षेत्ररक्षक, चांगला प्रयत्न केला होता, प्रयत्न असफल ठरला आणि मात्र हा जीवनदान नक्की मिळाला फलंदाज अनिकेतला. आणि ज्या ज्या वेळी आपण क्रिकेटमध्ये एखाद्या फलंदाजाला जीवनदान देत असतो त्यावेळी तो जीवनदान माग ठरतोय. येणाऱ्या काळामध्ये हे जीवनदान कितपत माग ठरेल या घोड संघाला ते येणारा काळ नक्की ठरवेल. तत्पर्यंत 2 धावा मिळाल्या, 2 धावसंख्येने अनिकेत पोहोचलाय 6 वर आणि संघ पोहोचतोय 1-7 या धावसंख्येवर. 1-7 46 धावांचा आव्हान असताना चांगली सुरुवात पाहायला मिळतो. अनेक मान्यवरांची मांदी आली या स्पर्धेला 3 दिवसामध्ये झाली. येणारे आणखी 2 दिवस आणि 2 दिवसामध्ये अनेक मान्यवर अनेक क्षेत्रातील राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, कला, क्रीडा अशा अनेक क्षेत्रातील मान्यवर या स्पर्धेला नक्की येत आहेत. हा चेंडू टप्पा पाडला, थोडासा खाली राहिला, खोलवरचा हा टप्पा होता. फलंदाज अनिकेत मिस झाला, चेंडू गेला निर्धाव, धावसंख्या स्थगित पाहायला मिळते धावफलकावर. 1-7 कमबॅक केलं या गोलंदाज योगेशनं. 2 चेंडू 6 धावा आल्यानंतर या चेंडू कमबॅक कसं असावं ते दाखवून दिलं या योगेशनं. योगेश हा पुढचा चेंडू बिरकावून दिलाय, नक्की मोठा फटका असणार आहे. आसमानी सुलतानी षटकार. डीजे मास्टर, तुझ्याकडे जर आत्मविश्वास असेल, सेल्फ कॉन्फिडन्स, तर जगाच्या पाठीवर तू कुठेही जा, तुला मरण नाही. शिवसैनिक हा बाजूला करून मला शिवसेना प्रमुख म्हणून मिळवता येणार नाही. तुमच्याकडनं कधी शांतता आणि सुव्यवस्था सांभाळली जाणार नसेल, माझ्या प्रत्येक शिवसैनिकाच्या हातामध्ये मला स्टेटमेंट द्यावीच लागेल. नक्की डीजे मास्टर, अतिशय सुमधुर आपण आवाज ऐकला. आवाज कोणाचा असेल? हिंदुहृदय सम्राट वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा आवाज. ज्या वेळी बाळासाहेब ठाकरेंचा आवाज आपण ऐकत असतोय, ज्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आपण ज्यावेळी संगीत ऐकतोय, जेव्हा नाव घेतो तेव्हा 100 हत्तींचं बळ आपल्यामध्ये संचारत असतोय, त्याप्रमाणे वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव आपण ज्या वेळी ऐकतो तेव्हा प्रत्येक शिवसैनिकांच्या मनामध्ये नवचैतन्य निर्माण होत असतोय. ते हिंदुहृदय सम्राट वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना मानाचा मुजरा असेल. ही स्पर्धा आपण पाहतोय. सौभाग्यवती उज्ज्वलताई विजय पाटील नगरसेविका आहेत पनवेल महानगरपालिका आणि प्रत्येक नेत्याचा आपल्या कार्यकर्त्याला अभिमान असतोय. चेंडू द्या, कृपया चेंडू द्यायचा.
आणि 25 मिनिटाचा कालावधी असेल प्रत्येक संघाला. याची नोंद प्रत्येक संघाने घ्यायची आहे कारण ही स्पर्धा शिस्तबद्ध आहे. कृपया चेंडू द्यायचे आहेत. आयोजकांना विनंती करतोय आपण चेंडू द्यायचे आहेत. तत्पूर्वी पुन्हा एकदा विनंतीचा तिसरा कॉल असेल रोडपाळी विपक्ष अंजूर बी या दोन्ही संघाला आपण या, कारण काल पाहिल्या बऱ्याच संघ या स्पर्धेमधनं त्या संघाला बाद केलंय. अनेक संघाला पॅनल्टीला सामोरं जावं लागलं. त्याप्रमाणे आपणास विनंती आली आयोजकांची पुन्हा एकदा, ही स्पर्धा खूप शिस्तबद्ध आहे आणि सर्व लहान चिमुकल्यांना विनंती करतो की आपण कुणीही लहान मुलांना स्टेजवर येऊ नका. सर्व लहान मुलांना विनंती करतो की आपण सर्वांनी स्टेजवर येऊ नका, कारण फक्त मान्यवर या स्टेजवर येतील. अनेक मान्यवर या स्पर्धेला येत आहेत. ज्या ज्या व्यक्तिमत्वांना आमंत्रण केलंय त्या आमंत्रणाचा स्वीकार अनेक मान्यवरांना केलाय. तर 6 धावा आल्या, 6 धावसंख्येने संघ पोहोचलाय 1-13 46 धावांचं आव्हान असताना जी सुरुवात पाहिजे ती सुरुवात खालडी संघाने करून दिली. अतिशय आक्रमक सुरुवात, खास करून अनिकेत हा फलंदाज की ज्याने एक चौकार आणि षटकार आपल्या खेळीमध्ये आतापर्यंत मारलाय. षटक संपलंय पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 1-13 P1चं षटक होतं आणि बदल होतं. येतो नवीन गोलंदाज आपल्या कोट्यामधलं पहिलं आणि संघात P2चं षटक घेऊन संदेश पाटील हा गोलंदाज. समोर असणारा फलंदाज 1 डाऊनचा फलंदाज सलामीचा फलंदाज सूरज फौजदार हा खेळतो या सामन्यामध्ये. संदेश पाटील सज्ज होतोय. पहिला चेंडू असेल, डावकरी हाताचा गोलंदाज लेफ्ट मोड विकेटने मारा होता, फटका फासलाय आणि मात्र फलंदाज सूरजच्या खेळचा होतोय अंत. दुसरी सफलता मिळते गोड संघाला, दुसरा आदरा मिळालाय खाडी संघाला. डीजे मास्टर. एका पक्षाचा पाचिया जिल्ह्याचा आमदार बालाराम पाटील गो. एका पक्षाचा पाचिया जिल्ह्याचा आमदार बालाराम पाटील गो. एका पक्षाचा पाचिया जिल्ह्याचा आमदार बाळाराम पाटील गो. धन्यवाद. नक्कीच प्रत्येक शेतकरी कामगार पक्षाला अभिमान असायला पाहिजे, कारण शेतकरी कामगार पक्ष नावामध्ये खूप आहे. शेतकऱ्यांसाठी, कामगारांसाठी आणि भूमिपुत्रांच्या न्याय हक्कासाठी लढणारा पक्ष जर कुठला असेल तो शेतकरी कामगार पक्ष. आणि या विभागाचं, या तालुक्याचं नेतृत्व सन्मान्य बाळारामजी पाटील कोकण मतदार पदवीधर मतदारसंघातील विद्यमान आमदार आहे. त्यांच्या नावातील ही सुमुद्र संगीत आपण ऐकलं, अर्थात ओम साई डीजे साऊंड टोंडरे यांच्या माध्यमातून अतिशय सुमुद्र आवाज आपण ऐकला होता. आणि हा उद्घाटन त्यांच्याच हस्ते झाला होता, कारण रायगडमध्ये जर आपण पाहिलं आहे तर शेतकरी कामगार पक्ष 1 नंबरचा पक्ष आहे आणि त्या पक्षाचं, या विभागाचं नेतृत्व 5 जिल्ह्यांचं आमदार हे ज्यांच्याकडे आहे आणि शिक्षकांचे प्रश्न ज्यांच्या माध्यमातून मांडले जातात ते बाळाराम पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा संपन्न झाला होता. गोलंदाज सज्ज होतोय संदेश पाटील हा गोलंदाज. आई चेंडू फटका चांगला नाही, प्रॉपर टाइम नव्हता, 20 फटका होता पण 1 धाव नक्की मिळाली. लॉंग ऑनला हा चेंडून गेला होता, 1 धाव संख्या मिळाली. एका धाव संख्या संघ पोहोचला 14 आणि चौथा कॉल असेल पुन्हा एकदा रोडपाळी विपक्ष अंजूर बी. आता मात्र 1 षटक कमी असेल याची नोंद दोन्ही संघांनी घ्यायची आहे. शिस्तबद्ध ही स्पर्धा आहे, याची नोंद आपण घ्यायची आहे. या तालुक्यामधील नव्हे तर या रायगडमध्ये एक मानाची स्पर्धा म्हणजे स्पर्धेचा आपण नामोल्लेख करत असतोय. ती स्पर्धा नगरसेविका चषक 2021. सज्ज होते गोलंदाज. आई चेंडू खेळला, काऊ कॉर्नर जर मग चेंडू जाणार आणि अतिशय नेत्रदीपक असा फटका पाहायला मिळाला. चेंडू गेला सीमारेषा पार, 4 धावा. शेतकरी कामगार पक्ष आमचा पक्ष हय्यो भूमिपुत्रांचा. नगरसेविका शेका पक्षाच्या उज्ज्वला पाटील ठोंडरे गावाच्या. नक्कीच ज्यांच्या नावाने ही स्पर्धा आपण पाहतोय, अर्थात महिला सक्षमीकरण, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये महिलांना 50% आरक्षण, त्याप्रमाणे आजची महिला कुठेही कमी नाही. प्रत्येक क्षेत्र असू द्या, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये महिला कार्यरत आणि खऱ्या अर्थानं उज्ज्वलाताई विजयदादा पाटील मॅडम अर्थात नगरसेविका पनवेल महानगरपालिका त्यांचं हे सुमुद्र संगीत. हा चेंडू आड्या बॅटने खेळला आहे, पुन्हा एकदा चेंडू जातोय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर रिझर्व मध्ये, बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. डीजे मास्टर. ज्यांचं कल्पक नेतृत्व या स्पर्धेला लाभलंय, या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आदरणीय सन्माननीय मच्छिंद्र पाटील, या विभागातील ढाण्या वाघ म्हणून ज्याला आपण संबोधतोय
त्यांच्या कल्पकतेतून स्पर्धा पुन्हा एकदा चेंडू येतोय आसमानी अतिशय पुन्हा एकदा मोठा फटका पाहायला मिळतोय प्रॉपर टाइम ताकदीचा वापर आणि चेंडू जातोय हवाई सफर मिळाल्या 6 धावा डीजे मास्टर नक्कीच थँक्यू डीजे 46 धावांचं आव्हान असताना हॅलो 46 धावांचं आव्हान असताना मात्र सुरुवात अतिशय स्फोटक पाहायला मिळाली प्रल्हाद पाटील हा फलंदाज बॅक टू बॅक 3 चेंडूवर 3 मोठे फटके मारण्यामध्ये यश मिळवतोय धावसंख्या पोहोचते होती 28 वर पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळलाय दिशा 30 पाहतो पण यावेळी मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात एकच धावसंख्येवर समाधान मानावं लागेल प्रल्हादला एका धावसंख्येने प्रल्हाद पोहोचतोय 15 वर तर संघ पोहोचतोय 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 बाद 29 46 धावांचं आव्हान असताना जवळजवळ 5% लक्ष्य पार केलं या खालडी संघानं अतिशय चांगली सुरुवात पाहायला मिळाली ही स्पर्धा आपण पाहतोय फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून 198 देशामध्ये ही कव्हर केलं जातोय हॅलो आणि विनंती असणार आहे पाठीमागचे जे प्रेक्षक आहेत ब्लॅक पडदा आहे तो ते प्रेक्षकांना विनंती की आपण बाउंड्रीच्या बाहेर राहायचं आतमध्ये कोणी येऊ नका सर्वांना विनंती आहे कारण प्रेक्षक हा खऱ्या अर्थानं क्रिकेटचा पार्टीचा कणा असतो तुम्हाला नम्र विनंती आमच्या आयोजकांची आहे की आपण सर्वांनी बाउंड्रीच्या मागे राहायचं आतमध्ये कोणीही उभे राहू नका थोडासा त्रास होतोय खेळाडूंनाही आमच्या विनंतीला आपण मान द्यायचा 2 षटकं संपली धावसंख्या धावपलकर पाहायला मिळतात ते 29 येणारे 18 चेंडू आणि विजयासाठी धावांची गरज असेल ती 17 माझ्यासोबत जोडले गेलेत गिरवळे गावचे गुणलेखक सन्माननीय गुलशनजी पाटील यांचंही मनापासून आपण आभार मानूया अंजूर संघाचा संघनायक आपण तो त्या ठिकाणी दाखल व्हायचा अंजूर संघाचा संघनायक यापुढची मॅच असेल पहा अंजूर विपक्ष रोडपाली जांबिका रोडपाली आणि अंजूर या 2 संघामध्ये निश्चित रूपाने सामना पाहायला मिळेल हा चेंडू होता नवीन आलेला गोलंदाज परत एकदा योगेश की ज्यानं पहिलं षटक फेकलं होतं तो योगेश पुन्हा एकदा आला पहिला चेंडू सुरेख फेकण्यामध्ये यश मिळालं चेंडू गेला निर्धाव धावसंख्या स्थगित पाहायला मिळाली धावफलकावर 2 बाद 29 या सामन्यावर जर आपलं वर्चस्व निर्माण करत असेल तर षटक खूप महत्वाचा असेल गोड संघासाठी असेल हा चेंडू आडव्या बॅटने खेळला चेंडू जाणार पुन्हा एकदा बॉडी बाउन्स चौकार विजय मास्टर नक्की आई एकविरा अर्थात अघरी गवळी कराडी समाजाचे ग्रामदैवता त्याचं हे संगीत आपण ऐकलं चौकराला पुन्हा एकदा प्रल्हादच्या बॅटमध्ये प्रल्हाद मध्ये थांबायचं नाव घेत नाही आतापर्यंत आपल्या खेळीमध्ये चेंडू फेकायचा पुन्हा एकदा ज्या आयोजकांना विनंती चेंडू द्या धावसंख्या पोहोचली ती 33 वर 2 बाद 33 अजूनपर्यंत येणारे 2 षटकं आणि काही चेंडू आणि विजयासाठी धावा हव्यात त्या मात्र 13 46 धावांचं आव्हान असताना त्या आव्हानाचा पाठलाग करत असताना 20 स्फोटक फलंदाजी पाहायला मिळतोय खास करून प्रल्हाद पाटील याची की ज्यानं आपल्या खेळीमध्ये 3 चौकार आणि षटकार आतापर्यंत खेळलाय हॅलो तर या दरम्यान नाणेफेकी केली जाईल अंजूर आणि जांबिका रोडपाली या 2 संघामध्ये तर मच्छिंद्र पाटील या स्पर्धेचे आयोजक या स्पर्धेचे शिल्पकार यांच्या शुभ हस्ते 2 संघामध्ये नाणेफेकी केली जाईल अंजूर विपक्ष रोडपाली या 2 संघामध्ये आपण पाहतोय आणि नाणेफेकीच्या आधारावरती सामना तर नाणेफेकी जिंकली आहे या ठिकाणी आपण पाहतोय अंजूर संघाने तर नाणेफेकी जिंकली या ठिकाणी अंजूर संघाने होतो राजेश सर नक्कीच नितेशजी या चेंडूवर आले 1 धाव एका धावसंख्येने संघ पोहोचला 34 वर आपण ज्यांचा गोड आवाज ऐकतोय नितेशजी पाटील अर्थात तोंडरे गावचेच आहेत या स्पर्धेचे आयोजक आहेत त्यांच्या माध्यमातून येणाऱ्या मान्यवरांचं स्वागत केलं जातोय आणि माझ्यासोबत जोहे गावचे आमचे मित्र अमितजी म्हात्रे
हा चेंडू पुन्हा एकदा अतिशय देखणा फटका होता, मात्र तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळालं. क्षेत्ररक्षकाकडनं एक धावाली, एका धावसंख्येने संघ पोहोचला 35 धावसंख्येवर. येणाऱ्या अजूनपर्यंत 2 षटकं आणि काही चेंडू. विजयासाठी गरज असेल ती 11 धावांची. सज्ज होतो योगेश पाटील हा गोलंदाज. हा चेंडू पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, बॅट्सचा आणि बॉलचा संपर्क झाला नाही. चेंडू गेला निर्धाव. धावसंख्या स्थगित राहिली ती धावफलकावर. 2:35 अशी धावसंख्या पाहतोय धावफलकावर. अतिशय चांगलं आयोजन. सकाळी 9:05 पहिला चेंडू पडला. या स्पर्धेचं यश, कारण शिस्तबद्ध कशी असावी शिस्त, ती शिस्त आपण या आज भूमीमध्ये पाहतोय, या तोंडरेच्या भूमीमध्ये. पनवेल तालुक्यातील हे अतिशय एक देखणं गाव. हा चेंडू भिरकावून दिलाय, मोठा फटका नक्की होईल. चेंडू होतो आमच्या पॅव्हलियन कक्षामध्ये, सीमारेषा पार. 6 धावा. डोंगरावर येऊन बाई देऊल चमचमतय, काली डोंगरावर येऊन बाई देऊल चमचमतय, देऊल चमचमतय, देऊल चमचमतय, नाही माझी गाणं हसतय, देऊल चमचमतय, नाही माझी गाणं हसतय. आणि जर स्पर्धा आपण पाहिली, मी मगाशी नामोल्लेख केलं, सर्व गुण संपन्न, सर्वांना बक्षिस, मग प्रेक्षकांनाही बक्षिस असतील. या स्पर्धेला आपण जर कोणी आयवाज झेल आपण जर घेतला तर ब्रँडेड टी शर्ट आणि 200 रुपयाचं पारितोषिकी आपणासाठी असेल. याची नोंद आपण सर्वांनी घ्यायची आहे. त्याचप्रमाणे आणि खऱ्या अर्थानं आजच्या या लॉर्ड्समध्ये प्रत्येक सामन्याला जो सामनावीर असेल त्यासाठी मिठाई बॉक्स. ओवेपेठ येथील एक सामाजिक कार्यकर्ते, समाजसेवेमध्ये ज्यानं आपला एक ठसा उमटवला, अशा आदरणीय रमजान शेख चाचा, मच्छिंद्र पाटील अर्थात या स्पर्धेचे मुख्य शिल्पकार इशाद रमजान शेख आणि तसेच त्यांचे वडील रमजान शेख साहेब त्यांच्या देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे. तर मोस्ट वेलकम आपल्या या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक स्वागत असेल. सन्मान्य इशाद रमजान शेख साहेब ॲडव्होकेट वकील देखील आहेत, त्यांचे वडील या ठिकाणी रमजान शेख साहेब त्यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे. तर मोस्ट वेलकम आपल्या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक स्वागत असेल. पण देखील व्यासपीठा येऊन स्थान बनवायचं. नक्कीच नितेशजी, मान्यवरांचं आगमन झालंय. खऱ्या अर्थानं ज्येष्ठ समाजसेवक आदरणीय रमजान शेख चाचा आणि खऱ्या अर्थानं ॲडव्होकेट इर्शाद शेख पेठ, मच्छिंद्र पाटील साहेबांच्या अतिशय निकटवर्तीय या दोन्ही मान्यवरांचं आगमन झालं. प्रथमतः साहेबांचं आम्ही शब्द सुमनानं स्वागत करतोय. नक्की ओरच्या नंतर त्यांचं आम्ही स्वागत नक्की करू. हा चेंडू होता, फटका फसला होता, यष्टरक्षकी मिस झाला होता. 1 धावसंख्या नक्की मिळेल. पंचांचा इशाराही आमच्याकडे येतोय. एक क्वालिफाईड पंच बेलवडी गावचे द्वारकानाथ चोरगे साहेबांचा इशारा आला की 22. 1 धावसंख्या मिळाली. एका धावसंख्येवर संघ पोहोचलाय 43 वर. फक्त 3 धावांची गरज असताना हा फटका आपण पाहतो. चेंडू जातो सीमारेषा पार. 6 धावा. अशा अर्थाने विजय होतोय खालडी संघ. हार्दिक अभिनंदन खालडी संघ आणि हार्दिक आभार पेड संघ. आणि दोन्ही संघाला विनंती करतो लाईनअप मध्ये आपण यायचं आहे. खालडी संघाला विनंती आहे आपण जायचं नाही, आपण थांबायचं आहे. लगेच सेकंड मॅच आपली असणार आहे. आणि दोन्ही संघाला विनंती लाईनअप मध्ये जायचं आहे, लाईनअप मध्ये यायची आहे. जी शिस्त ती शिस्त या स्पर्धेमध्ये होईल. तत्पूर्वी मान्यवरांचंही ते आगमन होतं. खऱ्या अर्थानं समाज क्षेत्रामध्ये आज ज्यानं आपलं उत्तुंग यश प्राप्त केलंय असे व्यक्तिमत्व रमजान शेख चाचा आणि इर्शाद शेख अर्थात ॲडव्होकेट यांचंही शुभ आगमन झालंय. तत्पूर्वी या सामन्याचा सामनावीर नो डाऊट 2 षटकं फेकत असताना 7 धावा ज्याने खर्च केल्या, अनेक बहुमूल्य सफलता मिळवली.